हाय गाइस, तो कैसे हैं आप सभी। आज हम लोग सॉल्व करेंगे लीड कोड का प्रॉब्लम नंबर 80। ओके, रिमूव डुप्लीकेट्स फ्रॉम सॉर्टेड एरे 2। हम लोगों ने एक सेम क्वेश्चन किया था, रिमूव डुप्लीकेट्स फ्रॉम सॉर्टेड एरे। ये उसका कह सकते हैं, वो इजी वर्जन था, ये मीडियम है। ओके, सो इस क्वेश्चन में क्या है, हम लोगों को ना एक एरे गिवन है। ठीक है, जैसे यहाँ मैं एग्जांपल ले लेता हूँ 1 1 1 2 2 3। ओके, तो इस एरे में ना हमें यूनिक एलिमेंट्स चाहिए, एंड कोई भी एलिमेंट एटमोस्ट 2 बार हो सकता है। जैसे इस एग्जांपल में जो 1 है वो 2 बार अलाउड है, तीसरी बार अलाउड नहीं होगा। 2 है वो भी मैक्सिमम 2 बार हो सकता है, एंड सो ऑन। ठीक है, तो इसको हम लोग बेसिकली क्या, इसको कन्वर्ट करना है इस एरे में, मतलब 1 1 2 2 3, क्योंकि हमें ऑर्डर भी मेंटेन रखना है। एंड जो लास्ट एलिमेंट है वो अंडरस्कोर, मतलब वो कुछ भी हो सकता है, मतलब आप उसको इग्नोर कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर ये जो टोटल कितने एलिमेंट्स है, 5, यही है के। तो के इक्वल टू 5 मीन्स टोटल एलिमेंट्स, टोटल यूनिक एलिमेंट्स जो कि एटमोस्ट 2 जो बचेंगे वो होंगे टोटल यहाँ पर 5। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में क्लियरली यहाँ मेंशन है कि आप मेमोरी यूज नहीं कर सकते। ठीक है, मीन्स एक्स्ट्रा स्पेस आप नहीं ले सकते, एरे क्रिएट नहीं कर सकते दूसरा। मतलब अगर हम लोग एरे क्रिएट कर सकते ना, जैसे ये फर्स्ट एलिमेंट है 1, हम लोग एक बार 1 पुट कर देंगे, फिर सेकंड एलिमेंट है 1, हम लोग फिर पुट कर देंगे, थर्ड एलिमेंट फिर 1 है तो हम लोग चेक करेंगे क्या 1 यहाँ 2 बार हो चुका है। अगर कोई भी एलिमेंट 2 बार हो गया है तो फिर उसको आगे वो पुट नहीं होगा। फिर 2 है वो तो एक बार भी नहीं है तो अभी आएगा, फिर आएगा, एंड फिर 3 आएगा। ठीक है, मीन्स इसमें क्या होगा कि बेसिकली हम लोग काउंट रखेंगे कौन एलिमेंट कितनी बार है, और मैक्सिमम 2 बार ही अलाउड रहेगा। तो ये एक्स्ट्रा स्पेस पर यहाँ लग रहा है, ये हमें अलाउड ही नहीं है, तो इसको मैं यहाँ मिटा देता हूँ। ठीक है, ये एक्स्ट्रा स्पेस हम लोग यूज नहीं कर सकते। हमें जो है एरे को इन प्लेस में एडिट करना है, मतलब एरे को यहीं पर एडिट कर देना है जहां दिया हुआ। ठीक है, तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे ऐसे तो आपका 2 पॉइंटर अप्रोच से। ठीक है, ठीक है, सो 2 पॉइंटर में हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, जैसे कि चलिए यहाँ एरे ले लेता हूं मैं। फर्स्ट एलिमेंट है 1, फिर है 1, फिर 1 2 2 एंड 3। ठीक है, यहां पर हम लोग 2 पॉइंटर ले लेंगे। ठीक है, एंड यहां पर जो है मैक्सिमम जो अलाउड है डुप्लीकेट्स वो है 2, मतलब आप कोई भी एलिमेंट 2 बार रख सकते हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर यहां पर मैं साइड में लिख देता हूं, अगर जो एरे का साइज है अगर वो 2 ही एलिमेंट का है, ठीक है, तो इसका मतलब वो आंसर ही हो गया, मतलब उसमें हमें कुछ एडिट करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर सपोज यहाँ पर 1 1 भी रहता तो वो आंसर हो जाता, क्योंकि 2 बार तो अलाउड है। तो कोई भी एलिमेंट जो 2 बार होंगे वो तो सही है। थर्ड से हम लोग क्या करेंगे, चेक करना स्टार्ट करेंगे। तो यहां पर भी इस जगह से हम लोग स्टार्ट करेंगे। चलो इसको हम लोग आई मान लेते हैं, आई पॉइंटर। ठीक है, एंड इसी जगह पे हम लोग अभी के लिए के पॉइंटर मान लेते हैं। मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि कैसे ये वर्क करने वाला है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, जैसे यहाँ आई है, ठीक है, ये है आई, एंड इसको हम लोग कंपेयर करेंगे के -2 से। -2 से क्यों कंपेयर कर रहे हैं, देखिए ये एलिमेंट 1 है एंड ये एलिमेंट 1 है, इसका मतलब क्या, बीच वाला तो 1 ही होगा क्योंकि ये सॉर्टेड एरे है। ठीक है, ठीक है, अब मैं समझाता हूँ। देखिए आई जो है वो हम लोग कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, इंडेक्स नंबर 2 से। ठीक है, क्योंकि ये होता है 0, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 एंड ये 5, इंडेक्स है ये। ठीक है, एंड
ठीक है, अभी आई का जो वैल्यू है, हम लोग वैल्यू का बात कर रहे हैं, यहाँ पर आई का वैल्यू क्या है 1 एंड के माइनस टू, मतलब यहाँ पर वैल्यू का बात कर रहे हैं, मीन्स एरे का वैल्यू का बात कर रहे हैं, तो यहाँ भी है 1। देखिए ये दोनों कंपेयर होगा तो 1 1 इक्वल है, मतलब ये क्या है, डुप्लीकेट है। अगर ये डुप्लीकेट है तो हमको ये 1 को नहीं लेना है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको बस स्किप कर देंगे एंड हम लोग नेक्स्ट एलिमेंट की ओर चल जाएंगे। ठीक है, मैं समझा रहा हूँ ये हो क्या रहा है। फिर हम लोग क्या करेंगे, अब आई का वैल्यू क्या हो गया, 2 हो गया एंड के माइनस टू का वैल्यू अभी भी 1 है। देखिए अब क्या हुआ, ये यूनिक एलिमेंट है, तो क्या करेंगे, जो आई पे जो वैल्यू है आई प्लेस पे, उसको हम लोग अपडेट कर देंगे के प्लेस पे। ठीक है, तो मतलब क्या होगा, ये जो 1 है ये रिप्लेस हो जाएगा 2 से। ठीक है, तो आप ध्यान से देख सकते हैं 1 1 2, मतलब ये हम लोग 1 रिमूव कर दिए सक्सेसफुली। ठीक है, अब देखिए जैसे ही हम लोग अपडेट किए तो आई आगे चला जाएगा एंड के भी आगे चला जाएगा। ओके, अब फिर से चेक होगा, अभी आई पे क्या वैल्यू है 2 एंड के माइनस टू, देखिए के यहां पर है, के इस जगह पे है ये 2 पे एंड माइनस टू मीन्स ये वैल्यू। ठीक है, तो ये है 1। इसका मतलब क्या है कि अभी 2 अलाउड है। ठीक है, 2 अलाउड है तो मतलब क्या, इसको हम लोग यहाँ पर पुट कर देंगे तो इस जगह पे 2 ही आ जाएगा फिर से। ठीक है, अब क्या होगा, आई आगे चला जाएगा एंड के भी आगे चला जाएगा। ठीक है, अभी तक समझ में आ रहा होगा आप लोग को। अब जो वैल्यू है वो क्या है, आई इक्वल टू 3 एंड के माइनस टू का वैल्यू है 2। ठीक है, इसका मतलब क्या है, ये भी यूनिक वैल्यू है मीन्स अलाउड है, तो ये 3 आ जाएगा इस जगह पे। ठीक है, उसके बाद जैसे ही 3 आ गया तो के आगे चला गया, आई भी आगे चला गया एंड आई तो आउट ऑफ इंडेक्स चला गया, तो हम लोग लूप को रोक देंगे। तो अभी का जो वैल्यू है एरे का वो होगा 1 1 2 2 3 एंड 3। ठीक है, एंड अभी जो के का वैल्यू है, के का एग्जैक्ट वैल्यू क्या होगा, 0 1 2 3 4 5। यहाँ पर के का वैल्यू अभी पर लास्ट लूप में 5 है एंड यही आंसर है। के का वैल्यू यहाँ 5 क्या बता रहा है कि बेसिकली यहाँ पर 5 एलिमेंट्स होगा आंसर में। तो आप लोग यहाँ देख भी सकते हैं 1 1 2 2 3 इतना आंसर होगा एंड जो लास्ट एलिमेंट है उसको हम लोग इग्नोर कर देंगे। ठीक है, एक्चुअल में आप आंसर देखोगे, हाँ ठीक है, ये देख सकते हैं आप आंसर। ठीक है, समझ में आ गया। इसको मैं एक बार और समझा देता हूँ कि कैसे हो रहा है। ठीक है, तो देखिए आप लोग ध्यान से समझिएगा, 0 0 1 1, 4 बार 1 है, 1 1 2 3 एंड 3। ठीक है, ठीक है, ये तो 0 इंडेक्स है, ये 1 इंडेक्स 2 इंडेक्स 3 इंडेक्स 4 इंडेक्स 5 इंडेक्स 6 7 एंड 8 इंडेक्स। ठीक है, ये मान लेते हैं आई, ओ सॉरी, आई आप लोगों को कहां से स्टार्ट करना है, यहां से 2 से। समझ में आया क्यों, क्योंकि पहले जो दो एलिमेंट है वो तो एक्चुअल में वैलिड है इस कंडीशन के हिसाब से। ठीक है, मीन्स दो अलाउड है ना, दो नंबर्स, एंड इसी जगह पे के मानता है। देखिए हो क्या रहा है ना, आई यहाँ पर ट्रेवर्स करने के लिए यूज हो रहा है, तो आई क्या कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा है, ये 2 से स्टार्ट होकर 8 तक जाना ही है इसे। एंड के को कब हम लोग यूज कर रहे हैं, बेसिकली अगर जो एलिमेंट है, अगर जैसे आई पे जो वैल्यू है, हाँ मैं यहाँ लिख देता हूँ, अगर आई पे वैल्यू है एंड के माइनस टू पे जो वैल्यू है, ठीक है, अगर वो सेम हो जाता है, मतलब वो जो नंबर है वो थर्ड टाइम आ रहा है, ठीक है, तो वो अलाउड नहीं है। तो वो अलाउड नहीं, इसका मतलब क्या हुआ कि के को हम लोग वहीं पर छोड़ देंगे एंड आई को और ट्रैवर्स करेंगे। के को इसलिए वहां पर छोड़ रहे हैं क्योंकि हम लोग उसी प्लेस पे जो वैल्यूज अलाउड है उसको वहां पर प्लेस करेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पर मैं एक बार लूप चला के आप लोगों को दिखाता हूँ। ठीक है, फर्स्ट टाइम जो आई है उसका जो वैल्यू है वो है, वैल्यू हम लोग बात कर रहे हैं, इंडेक्स का बात नहीं कर रहे हैं, 1 है। ठीक है, एंड के माइनस टू का वैल्यू क्या है, 0। इस केस में देख सकते हैं जब आई 2 है के 2 है तो के माइनस टू तो 0 हो गया,
जीरो इंडेक्स, उसका वैल्यू भी जीरो है, एंड आई जो कि इंडेक्स 2 है उसका वैल्यू क्या है यहाँ पर 1 है। ठीक है, यहाँ की क्या है, डिफरेंट वैल्यू है, बेसिकली इक्वल नहीं है। इसका मतलब क्या है, ये जो वैल्यू है ये यूनिक है, मतलब इसको हम लोग वैलिड है, इसको रख सकते हैं। ठीक है, अगर इसको रख सकते हैं इसका क्या मतलब हुआ, यहाँ पर हम लोग ऐसे करेंगे क्या, हम लोग इसी प्लेस पर इसी वैल्यू को अपडेट कर रहे हैं। ठीक है, तो हो क्या रहा है, जो जो आई पे वैल्यू है बेसिकली, यहाँ मैं लिख देता हूँ, हम लोग करेंगे क्या, नम्स ऑफ के इज इक्वल टू नम्स ऑफ आई, यही करने वाला है। ठीक है, हर बार कब कब करेंगे, जब जब यहाँ पर ये मैच नहीं करता। ठीक है, अभी जैसे हम लोग क्या किया, अपडेट कर दिया, जैसे ही अपडेट कर देंगे तो ये आगे चला जाएगा एंड ये भी आगे चला जाएगा। बहुत सही। अब वैल्यू क्या है, आई 1 है एंड के माइनस 2 क्या है, अभी भी जीरो है, देख सकते हैं। के माइनस 2 का मतलब क्या, फर्स्ट इंडेक्स वाला, तो उसका वैल्यू क्या है, जीरो। ये क्या अभी भी अलग है, अलग इसका मतलब क्या, हम लोग को यहाँ पर अपडेट कर देना है। ठीक है, आप लोग बोलेंगे ये सेम वैल्यू हम लोग अपडेट क्यों कर रहे हैं, 1 है तो वहां पर 1 ही है, बता रहा हूँ आगे समझ में आएगा आप लोग को। ठीक है, अब देखिए, ये इस जगह पे आई का जो वैल्यू है, मीन्स आई का जो एरे पे इंडेक्स पे जो वैल्यू है वो है 1, एंड के माइनस 2 पे क्या, यहाँ भी देखिए 1 है। बेसिकली ये 1 जो है ये थर्ड टाइम आ रहा है, आप लोग देख भी सकते हैं ये 1 थर्ड टाइम आ रहा है। तो यहाँ पर क्या होगा, जैसे ये इक्वल आ गया, इक्वल आ गया इसका मतलब क्या है, हम लोग बस इसको स्किप कर देंगे, मीन्स आई आगे जाएगा, के अभी भी वहीं पर रहेगा। क्यों, क्योंकि जो नेक्स्ट वैल्यू हम लोग अपडेट कर रहे हैं ना, आप लोग देख सकते हैं यहाँ हम लोग अपडेट कर रहे हैं, ये के वाले पोजीशन पे डाल रहे हैं। इसका मतलब क्या होगा, सपोज जैसे यहाँ 1 है, तो यहाँ पर अल्टीमेटली क्या आना चाहिए, लॉजिकली आप लोग देख सकते हैं 2 आना चाहिए, वो देखिए आप लोग 2 आएगा भी। ठीक है, अब पोजीशन देख लीजिए, अभी आई कहाँ पर है, 5 इंडेक्स पे, अब इस जगह पे आई का वैल्यू क्या हो गया, 1, मीन्स ये वैल्यू, मैं इसका बात कर रहा हूँ वैल्यू का। ठीक है, 1, एंड के माइनस 2 का वैल्यू क्या हो गया, के यहाँ पर है -2, ये भी 1 है। ठीक है, दोनों 1 है, सेम हो गया, सेम का मतलब क्या है, स्किप। समझ में आ गया। अब देखिए इस जगह पे, देखिए इस जगह पे क्या होगा, आई पे जो वैल्यू है वो है 2, एंड के माइनस 2 पे जो वैल्यू है वो है 1। अब देखिए यहाँ पर डिफरेंट वैल्यू है, डिफरेंट वैल्यू का मतलब क्या हो गया, ये अलाउड वैल्यू है। अलाउड वैल्यू मतलब हम लोग क्या करेंगे, जो के पोजीशन है उस जगह पे आई का वैल्यू डाल देंगे। आई पे अभी वैल्यू चल रहा है 2, एंड के का पोजीशन पे डाल दिया। ठीक है, ये अब आगे चला जाएगा आई, एंड के भी आगे अब मूव कर जाएगा। समझ में आ रहा है आप लोग को, या अब देखिए, अब आई का वैल्यू क्या है, 3, थोड़ा सा मैं इसको ऊपर कर देता हूँ देखने में इजी होगा। ठीक है, आई का वैल्यू क्या है, 3, एंड के माइनस 2। ठीक है, वैल्यू क्या है, 1। समझ में आ रहा है, के देखिए इस पोजीशन पे है, ये मतलब क्या हो गया, 5 पे, मतलब 3 पे चेक करेंगे, 3 पे वैल्यू क्या है, 1। ठीक है, बेसिकली अपडेटेड वैल्यू देखेंगे हम लोग, क्योंकि अपडेट हो चुका है, तो अब जो एरे आगे हम लोग ट्रैवर्स कर रहे हैं उसमें अपडेटेड ही वैल्यू आएगा, तो ये 1 ही है। तो 3 एंड 1 देख सकते हैं आप लोग, यूनिक है, इसका मतलब क्या है, 3 अलाउड है। 3 अलाउड है, इसका मतलब क्या है कि हम लोग 3 को यहाँ पर पुट कर देंगे, जहां भी के है, इस जगह पे के है, तो यहाँ पर हट के यहाँ पर 3 आ जाएगा। ठीक है, अब जैसे के आ गया उसके बाद तो के अब आगे चला गया, एंड आई भी आगे चला गया। ठीक है, अब आई पे है 3, एंड के माइनस 2 पे है 2। देखिए ये भी डिफरेंट है, इसका मतलब ये भी वैल्यू अलाउड है, इसका मतलब के पे अपडेट कर दो 3। ठीक है, अब फिर के आगे चला गया, एंड आई अब आउट ऑफ इंडेक्स, मीन्स यहाँ पर लूप हो जाएगा स्टॉप। तो अभी जो है हम लोग का एरे क्या बचा, 0 0 1 1 2 3 एंड 3। ठीक है, एंड उसके बाद यहाँ 2 और 3 बचा है लास्ट का, 3 एंड 3। एंड इस जगह पे के का जो वैल्यू है लास्ट, वो देख सकते हैं यहाँ पर 7th इंडेक्स पे रुका है, तो के का वैल्यू है 7। ठीक है, तो यही आंसर है। एंड 7 का मतलब क्या हो गया यहाँ पर, 1 2 3 4 5 6 7, 7 वैल्यू आपको वैलिड है, एंड ये दोनों को हम लोग को इग्नोर कर देना है। ठीक है, यहाँ पर कुछ भी रहता तो चलता, अंडरस्कोर का मतलब होता है। ठीक है, तो ये हो गया हम लोगों का
आंसर आप लोग यहाँ देख भी सकते हैं इस जगह पे, ठीक है। सो आप लोगों को समझ में आ गया होगा टू पॉइंटर हम लोग कैसे यूज कर रहे हैं। एक जो पॉइंटर है वो बेसिकली ट्रैवर्स करने के लिए यूज हो रहा है, एंड जो सेकंड पॉइंटर है वो हम लोग एरे को इन प्लेस में अपडेट करने के लिए यूज कर रहे हैं, ठीक है। अब हम लोग इसको कोड देख लेते हैं, ठीक है। अच्छा, कोड देखने से पहले यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर हम लोगों ने ओ ऑफ एन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में कर दिया सॉल्व, एंड ओ ऑफ वन स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में, क्योंकि हम लोगों ने कोई भी एक्स्ट्रा स्पेस नहीं लिया, ठीक है। बहुत सही। यहाँ पर मैं पहले से ही कोड आप लोगों के लिए लिख के रखा हूं, ठीक है। देखिए यहाँ पर देख सकते हैं k इक्वल टू 2, के का वैल्यू 2 से स्टार्ट होगा, एंड i का जो वैल्यू है वो भी यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग 2 से ही स्टार्ट हो रहा है, 2 से लेंथ तक जाएगा, ठीक है। अब देखिए अगर वो वैल्यू इक्वल नहीं है, मीन k-1 से k-2 से हम लोग चेक कर रहे हैं आई का वैल्यू, आप लोग को यहाँ दिखा सकता हूँ। देखिए आई को हम लोग चेक कर रहे हैं k-2 से, अगर वो डिफरेंट है इसका मतलब अलाउड है, अगर वो सेम है तो अलाउड नहीं है, तो डिफरेंट मतलब अलाउड, ठीक है। तो डिफरेंट मतलब अलाउड, इसका मतलब क्या है, जैसे यहाँ नॉट इक्वल टू है मतलब वो डिफरेंट है, अलाउड का मतलब क्या है कि के प्लेस पे आई वाला वैल्यू अपडेट कर देना है, ठीक है। एंड जैसे ही अपडेट करेंगे के को +1 कर दे रहे हैं, एंड आई ऑब्वियसली फॉर लूप में लगा हुआ है तो वो हमेशा +1 होता ही रहेगा, मीन्स वो ट्रैवर्स तो करता ही रहेगा, ठीक है। अगर सपोज मान लीजिए ये इक्वल रहता, ठीक है, जैसे इस सब केस में हुआ था, जैसे यहाँ देख सकते हैं आप लोग, ये जो 1 है एंड ये जो 1 है यहाँ पर इक्वल, तो यहाँ पर हम लोग करते क्या थे, कुछ नहीं करते थे, बस स्किप करते थे। स्किप का मतलब क्या है, बस आई का इंडेक्स आगे ले जाते थे एंड के वहीं पर आता था। देख सकते हैं यहाँ इफ में तो तभी आएगा जब वो इक्वल नहीं है, तो ऑब्वियसली के तो उसी जगह पर आ जाएगा, एंड आई और लूप में होने के कारण वो तो हमेशा 1 1 इंक्रीज होता रहेगा। एंड एट लास्ट हम लोग यहाँ देख सकते हैं कि जो आंसर होता था वो किसके अंदर होता था, के अंदर होता था, ठीक है। इसलिए हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, के को रिटर्न कर रहे हैं लास्ट में, क्योंकि लास्ट में के पे ही वैल्यू रहेगा। इसको हम लोग रन कराते हैं, ठीक है। सबमिट करके देखते हैं, ठीक है, एक्सेप्टेड हो गया। तो ये क्वेश्चन इस तरह से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। आई होप आप लोगों को ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा होगा, पसंद आया होगा। तो हम लोग मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।